एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो मेन इश्यूज होते हैं, मेन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग का किया था तो हमने एक परफॉर्मा डिस्कस किया था। उस परफॉर्मे में क्या था, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम लोग हैं, हमारी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है। हमें पहले क्या चाहिए होता है, हमने क्लोथ्स भी, कपड़े भी लेने हैं, हमने घूमने भी जाना है, हमने पार्टी भी करनी है, हमने फैमिली के साथ डिनर पे भी जाना है। बहुत सारी वांट्स होती है। एक वांट्स कंप्लीट होती है, दूसरी आ जाती है। लेकिन उन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हमारे मनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर ये कोई गुड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे पास लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज। अगर आपको याद हो तो लास्ट हमने लेक्चर में देखा था, जब कोई भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उसको हम कौन से रिसोर्सेज बोलते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज बोलते हैं। और प्लस इन रिसोर्सेज की जो हमारे पास यूजेस होते हैं, उनके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे कि मेरे पास कितने अमाउंट है, 1000 रुपये है। अब 1000 रुपये में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं 1000 रुपीज में घूमने भी जा सकती हूँ, अपने ट्यूशन फीस भी दे सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी कर सकती हूँ। तो इसके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज। तो इसी के कारण जो हमारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, उन प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इस केस में क्या होता है, एक पर्सन अपनी सारी की सारी जो जरूरतें होती हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे मैं देखा 1000 में एक पार्टी करने जाना है, एक मैंने क्या करना है, डिनर करना है, एक मैंने ट्यूशन फीस लेनी है, एक मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब ये सारे इस रिसोर्सेज के साथ ये सारी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि मेरे पास क्या है, 1000। तो इसमें क्या है कि 1000 लेके हम यहाँ पे 5000 भी ले सकते हैं। 5000 हमारे पास है और हमने ये सारे अपने नीड्स को करने सेटिस्फाई। तो ये सारी की सारी नीड्स एक ही बार में सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो हमें क्या, मुझे क्या करनी पड़ेगी, चॉइस। चॉइस मींस इसमें से देखना पड़ेगा कि जो तो मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वांट्स है, जैसे कि मेरे को ट्यूशन फीस भरनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक मैं ये काम कर लूंगी और एक मैं अपनी फैमिली के साथ क्या करूंगी, टाइम स्पेंड कर लूंगी आउटपुट है। ये क्या होगी, चॉइस। दिस इज आल्सो नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है वो भी यही होती है। या फिर प्रॉब्लम ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ये भी यही चीज आ जाती है। अब अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास एक क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, कंज्यूमर होता है, जिनके लिए हमने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे होते हैं। अब प्रोड्यूसर ने क्या सोचना होता है कि मैं अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज, जो उसके पास रिसोर्सेज क्या होती है, एक उसके पास रिसोर्सेज होगी लैंड, जहां पर उसने प्रोडक्शन करनी है, और एक उसके पास क्या होगी, मनी होगी। इनके साथ वो इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करे या इनके साथ वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे। इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्री में बनती है, कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है। इंडस्ट्रियल गुड्स को और कौन सी गुड्स बोलते हैं, कैपिटल। ये कैपिटल गुड्स वो होती है जिनके साथ प्रोडक्शन की जाती है। इनमें क्या आती है, हमारी लैंड आ जाती है, प्लांट एंड मशीनरी आ जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन करनी होती है प्लांट एंड मशीनरी के बिना पॉसिबल नहीं है। कंज्यूमर गुड्स हमारे पास आती है, जो भी चीज की हमने प्रोडक्शन करनी है, हमने क्लोथ की प्रोडक्शन करनी है, हमने यूटेंसिल्स की प्रोडक्शन करनी है। ये रिसोर्सेज से हम कैसे करें, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसने सबसे पहले प्रोड्यूसर ने यही सोचना है कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने पहले प्रॉब्लम ली थी, कंज्यूमर ने क्या करना होता है, कंज्यूम करना होता है। कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में पहले तो ये बात ध्यान रखें, सिर्फ चीजों को खाने को, कंज्यूम करने को ही कंज्यूमर गुड्स नहीं बोलते। जैसे बनाना ले लिया, हर वो चीज जो हमें सेटिस्फाई करती है वो क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स है। जैसे कि मुझे प्यास लगी, मैंने कहा पानी पी लिया, उस टाइम पे मेरी कंज्यूमर गुड्स क्या होगी, पानी। भूख लगी, बर्गर खा लिया, उस टाइम पे मेरी कंज्यूमर गुड्स क्या होगी, वो बर्गर हो गया। मुझे गर्मी लगी, फैन परचेज कर लिया, तो फैन का उस टाइम होगी कंज्यूमर गुड्स।
कैसे कैसे हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें कि मैं अपने इंपॉर्टेंट नीड्स को क्या कर सकूं, फुलफिल कर सकूं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ने क्या करनी है, चॉइस, वहां पे कंज्यूमर ने भी करनी है चॉइस। इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यही होती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम, जहां पे चॉइस एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगी, चॉइस आ जाएगी। जब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज आएंगे, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम। ये तो हमारे जनरल सेंस में। अब हम देखते हैं कि इसका प्रॉपर क्या मीनिंग होता है। ये देखो, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास तो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करना। रिसोर्सेज मनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, गुड्स की फॉर्म में हो सकते हैं। अपने डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट यूजेस में एलोकेट करना। जैसे पहले हमने 5000 को एलोकेट किया था, उसके साथ ट्यूशन फीस पे करूं, कि पार्टी में जाऊं, कि फैमिली के साथ डिनर करूं। तो डिफरेंट रिसोर्सेज कहाँ पे इसको एलोकेट करना, अलग अलग यूजेस में एलोकेट करना विद द व्यू ऑफ इकोनॉमिक गेन, ताकि उसको इकोनॉमिक गेन हो सके। इसको इकोनॉमिक गेन हो सके, प्रोड्यूसर क्या हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट प्लस मिनिमम कॉस्ट, और कंज्यूमर को क्या हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्लस लीस्ट कॉस्ट। उसको पैसे कम देने पड़े लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या है, ज्यादा से ज्यादा। एट द इंडिविजुअल लेवल में उनको क्या होगा, गेन हो। यही हमारा क्या है, ये गेन है। एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की हमने वही चीज सिर्फ हम कंज्यूम कर सकते हैं, वही चीज हम ले सकते हैं जिससे हमारा क्या इंक्रीज हो गया, सोशल वेलफेयर हो एट द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, जहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है, दैट इज चॉइस। डिफरेंट यूजेस में हमें क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही तभी करती है क्योंकि हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। व्हाट कॉजेज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, हम ये कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं, अब देखो हमने यही किया है, जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन उनको जो सेटिस्फाई करते हैं रिसोर्सेज, वो जो रिसोर्सेज क्या होते हैं, या तो हमें क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं। स्कार्स मतलब लिमिटेड होते हैं, और प्लस उनके कौन से यूजेस होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो इसी वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, वहां पे चॉइस करनी पड़ती है। जहां पे चॉइस एग्जिस्ट करेगी वहां पे क्या आएगी, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी। इसके एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं मिल्क के साथ। अब ये मिल्क है, मिल्क हमारा क्या है, रिसोर्सेज है, लेकिन मिल्क जो रिसोर्सेज है उसके सेटिस्फाई वो क्या है, लिमिटेड है। हम अब घर पे मिल्क लेते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। कोई 2 kg लेता है, तो कोई 3 kg लेता है, कोई 4 किलो लेता है, अपना लिमिटेड लेते हैं। उसकी अमाउंट क्या होती है, लिमिटेड होती है, मतलब वो क्या हो गए, स्टार हो गए। प्लस उनके कौन से हो गए, अल्टरनेटिव यूजेस। अब मिल्क को हम अलग अलग चीजें में लगा सकते हैं। मिल्क की खीर की भी ऑप्शन है, कर्ड की भी ऑप्शन है, इससे हम घी भी बना सकते हैं, इससे हम बटर भी बना सकते हैं। मतलब उसके क्या यूजेस हो गए, अल्टरनेटिव यूजेस हो गए। तो एक टाइम पे हमें क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। भी आज मिल्क से हम क्या बनाएं, आज मिल्क से खीर बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं, बाकी की चीजों को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो यही क्या आगे हमें यहाँ पे क्या करनी है, चॉइस। जहां पे चॉइस आएगी वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। अगर इकोनॉमी में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल स्कार ना हो, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमें वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ना ही हमारी चॉइस की प्रॉब्लम आएगी, ना ही हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक के लिए हमें पता चल गया कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम किस टाइप्स की होती है, हमारा जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। जब भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होगी तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। रीजन, सबसे पहले प्रोडक्शन किसने करनी है, प्रोड्यूसर ने, उसके बाद ही वो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में जाके किसके पास अवेलेबल होंगे, कंज्यूमर के पास अवेलेबल होंगे। तो पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस करें। इसकी पहले भी हम एक एग्जांपल ले चुके हैं। क्या हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, एक नेचर आ जाती है कैपिटल गुड्स की, एक हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी कंज्यूमर गुड्स की। हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स, अब वही आ गई
कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जिनके साथ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल गुड्स कौन सी है और कंज्यूमर कौन सी है। कैपिटल वो होती है जिनके साथ प्रोडक्शन की जा सकती है, जिनके बिना हम प्रोडक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अब देखो, अगर मैंने क्लॉथ को प्रोड्यूस करना है, क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को बिल्डिंग भी चाहिए प्लस प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए। फिर जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें चीज रिक्वायरमेंट है, जो लार्ज अमाउंट होती है, जिनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है और जो एक ही साल में खत्म नहीं होती। जैसे मैंने एक मशीनरी खरीदी, अब कपड़े को खरीदने के लिए एक मशीनरी खरीदी है। अब मशीनरी ये तो है नहीं वो एक दिन यूज करके खराब हो जाएगी, उसको कम से कम 5-10 साल हम यूज करें, तो वो कौन सी गुड्स हो जाती है? हमारी कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? जो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास प्रोड्यूस होके जाती हैं। फॉर विच पर्पस? फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन पर्पस, ताकि उनको डायरेक्ट हम क्या कर सके? कंज्यूम कर सके। वो क्लॉथ भी हो सकता है, वो ब्रेड भी हो सकती है, वो वेजिटेबल्स भी हो सकती है, कोई भी गुड्स हो सकती है। दैट इज कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। अब एक और टाइप्स की गुड्स आ जाती है हमारे पास, वार गुड्स या पीस गुड्स। पीस हम शांति में, लड़ाई की, सबसे पहले वार गुड्स में क्या आते हैं? हमारे आर्मी फोर्सेस आ जाते हैं, जितने भी हमारे हथियार होते हैं, पिस्टल्स आ जाती है, गन आ जाती है, जब बॉम्ब्स वगैरह। पीस शांति में, कौन सी गुड्स? हमारी ब्रेड, वेजिटेबल, कपड़े, ये वाली सारी गुड्स। सबसे पहले प्रोड्यूसर ने यही डिसीजन लेना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट में कितना प्रोड्यूस करें, हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में इनकी प्रोडक्शन की जा सके। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। कैसे प्रोड्यूस करने, इसमें हम किसकी बात करते हैं? टेक्नोलॉजी। हम कौन सी टेक्नोलॉजी की फॉलो करें। अब हमारी इकोनॉमिक्स में मेनली 2 टाइप्स की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा से ज्यादा लेबर को लगा के जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारी कौन सी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो जाती है? लेबर इंटेंसिव। जब ज्यादा से ज्यादा मशीनरी को लाके प्रोडक्शन की जाती है वो हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब ये तो हमें पता है जितनी एक मशीन काम करती है उतने मिलके 10 बंदे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यही होगी। कैपिटल में किसकी बात करेंगे? मशीन्स की बात करेंगे। लेबर में किसकी बात करेंगे? हम लेबर की बात करेंगे, वर्कर्स की बात करेंगे। और जो टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? मींस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हम वही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिसमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ किसका हो? रिसोर्सेज का हो, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कब होती है? जब प्रोडक्शन क्या होती है? मैक्सिमम होती है, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आती है वो क्या आती है? मिनिमम आती है या लीस्ट आती है। क्योंकि प्रोड्यूसर का क्या होता है? प्रॉफिट को इंक्रीज करने के साथ कॉस्ट को हमने क्या करना है? कम करना है। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। इसमें क्या है? हमारी क्लासेस आ जाती हैं। क्लासेस हमारे पास 2 क्लासेस ऑफ लोग होते हैं, एक होते हैं पुअर, दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं रिच। पुअर लोग कौन से होते हैं? जो कि गरीब होते हैं। रिच कौन से होते हैं? अमीर होते हैं। अगर हमारा मोटिव इसको है सोशल वेलफेयर के लिए है तो किसके लिए प्रोडक्शन की जाएगी? पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन की जाएगी। लेकिन हमारा अगर मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है तो हम किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे? हमारी रिच क्लास के साथ। अगर ज्यादा से ज्यादा पुअर के लिए प्रोडक्शन की जाएगी तो हमारी जो इक्वालिटी, जो हमारी वेल्थ की होती है, इक्वालिटी दो क्या होगी? दोनों में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पुअर लोगों का क्या हो गया? अपलिफ्टमेंट होएगा। जो उनमें गैप है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर रिच क्लास के लिए प्रोड्यूशन करेंगे तो इनमें जो गैप है रिच और पुअर में वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये थी हमारी मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हमारे इकोनॉमी की होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अब डिफरेंट हमने इकोनॉमिक्स पर अपनी मार्केट्स पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक तो हमारे पास था मार्केट इकोनॉमी, एक थी हमारे पास सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, एक हमारी क्या थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। इनकी डिफरेंट इकोनॉमी में इन सेंट्रल प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन हमें मिलता है। सबसे पहले हमारी कौन सी इकोनॉमी है? मार्केट। अब मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें सारे डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मार्केट फोर्सेस क्या होती है? हमारी डिमांड एज वेल एज द सप्लाई। अब ये इसका जो मेन मोटिव होता है हमारे मार्केट इकोनॉमी का, उसका क्या होता है? प्रॉफिट को क्या करना? मैक्सिमम करना। अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो प्राइसेस में क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, हाई प्राइस होगी। प्लस जो प्रोडक्शन की जाएगी वो किसके क्लास के लिए सेटिस्फाई करने के लिए की जाएगी? रिच क्लास के लिए।
क्योंकि पुअर लोगों को तो सेल करके हमें सस्टेन करके प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अगर रिच लोगों को हम सेल आउट करेंगे तो हमारी प्राइस भी हमें ज़्यादा मिलेगी और रेवेन्यू हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हमने क्या देखा था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जो इसमें सारी एक्टिविटीज किसके अंडर होती है, गवर्नमेंट के अंदर। एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, एक प्रोडक्शन थी, एक कंजम्पशन थी, एक हमारी कौन सी थी, इन्वेस्टमेंट थी। और इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, सोशल वेलफेयर। अगर हमारी इकोनॉमी में मेन मोटिव सोशल वेलफेयर के लिए है तो नेचुरली है कि हम किस क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, पुअर क्लास के लिए। अब पुअर क्लास के लिए एक तो प्राइस हम क्या रखेंगे, लो रखेंगे, ताकि वो भी अपनी मेजर बेसिक नेसेसिटीज को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, प्लस उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो और सोशल वेलफेयर। प्लस इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो कौन सी यूज की जाएगी, लेबर इंसेंटिव। क्योंकि अगर लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो सोशल वेलफेयर होगा। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेबर इंसेंटिव यूज हो जाएगी तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि जो प्राइसेस जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी तो प्रोडक्ट हमें क्या पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी जो फोरगोन किसको करना पड़ेगी, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन उसको ज्यादा मिल रही है लेकिन प्राइसेस वो क्या कर रहे हैं, चार्ज कम कर रहे हैं, जिसके कारण जिसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जीडीपी लो होगी, पॉवर्टी लो होगी, हमारी इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम में क्या होगी, लो होगी। इस केस में हमने कुछ भी नहीं देखना कि हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी लेनी है, हमने टेक्नोलॉजी वो लेनी है जिसमें हमारा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में प्रॉफिट मैक्सिमम हो और कॉस्ट क्या होगी, हमारी लिस्ट हो। नेक्स्ट हमारी मिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जो दोनों की क्लस्टर के होते हैं, दोनों का हाइब्रिड सिस्टम होता है। कुछ एक्टिविटीज किसके अंडर होती है, हमारी मार्केट फोर्सेस के अंडर, और कुछ हमारी एक्टिविटीज किसके अंडर होती है, हमारी सेंट्रली प्लान्ड मतलब गवर्नमेंट के अंडर होती है। मींस कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिसमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, प्राइसेस क्या चार्ज करेंगे, हाई करेंगे। कुछ एक्टिविटीज किसके अंडर हो जाएंगी, गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें हम प्राइसेस क्या रखेंगे, लो रखेंगे, ताकि सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी दोनों का जो हमारा एक साथ के साथ हमारे दोनों मोटिव कंप्लीट। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवेज किसके अंडर है, हमारी गवर्नमेंट के अंडर है। इसमें जो प्राइसेस होते हैं वो क्या चार्ज किए जाते हैं, लो किए जाते हैं। इन अदर हैंड्स और कौन सी होती है, हमारी कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि टेक्सटाइल गुड्स होगी, हमारी क्लोथ की गुड्स होगी, ये सारी गुड्स, इनमें हम प्राइसेस अपने प्रोड्यूसर के डिपेंड करता है, वो कितने भी चार्ज कर सकता है फ्रॉम द कंज्यूमर। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक प्रोड्यूसर है राम, उसने क्या, उसके पास 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके पास लैंड है, मतलब उसने क्या करना है, फार्मर है, वो लैंड पे वीट भी ग्रो कर सकता है, वो लैंड पे राइस भी ग्रो कर सकता है, वो शुगर केन भी क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इसके बाद वो पल्सेस भी ग्रो कर सकता है। अगर वो वीट ग्रो करेगा उसको मार्केट में सेल करके उसको कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 15,000। राइस के साथ उसको कितना मिल रहा है, 45,000 का। शुगर के सेल के साथ क्या मिल रहा है, 50,000 का। पल्सेस को सेल करके उसको कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 25,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो हम सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब होता है जिसको हम छोड़ते हैं, एक ऑप्शन को छोड़ते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि पहले एक पर्सन जॉब कर रहा था दिल्ली में, फिर उसको जॉब कहाँ पे मिल गई, बेंगलोर में, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी सैलरी पे। उसने बेंगलोर जाने के लिए किसको सेक्रीफाइस किया, दिल्ली की वाली जॉब को सेक्रीफाइस किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम वो नहीं लेते जो हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम वो लेते हैं जो हम नेक्स्ट बेस्ट, जो हमारा अल्टरनेटिव है उसको क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे नेचुरली है सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट किसमें क्या हो रहा है, शुगर केन में, तो वो किसकी प्रोडक्शन करेगा, शुगर केन की प्रोडक्शन करेगा। लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किसको बोलते हैं, सेक्रीफाइस। जो वो सेक्रीफाइस करे बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा हो गया हमारा, राइस, क्योंकि 50,000 के बाद हमारा प्रॉफिट कौन सा है, 45,000 का। वो शुगर केन को सिलेक्ट करने के लिए किसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, अपने राइस को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो यही होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
हमें जो बेस्ट अल्टरनेटिव हम अपना सेक्रीफाइस करते हैं दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, हमारी जो प्रॉपर वर्डिंग में कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, सबसे अच्छा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हम फोरगोन कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं, इस अदर वर्ड इसको क्या बोलते हैं? हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे राम ने शुगर केन को सिलेक्ट करने के लिए है तो वो तीन चीजें छोड़ रहा है, वीट भी छोड़ रहा है, राइस भी छोड़ रहा है, पल्सेस भी छोड़ रहा है, लेकिन उसकी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो कौन सी? राइस, जिसको वो बोल रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी क्या? होगी राइस होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए